डॉट नंबर 1 का मतलब होता है ए, डॉट नंबर 12 का मतलब होता है बी, डॉट नंबर 14 का मतलब होता है 9, 0, उसके बाद प्लस साइन, माइनस साइन, एम। वेरी गुड। ये भी एम है, अलीजा रहमान। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं है। अच्छा, कौन प्यार ज्यादा करते हैं, पापा या मम्मी? नहीं, ये टफ क्वेश्चन है। सबसे प्यार करती हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड। कंप्यूटर की स्पीड की गुड न्यूज। Quick brown fox. JUMPS jumps, the quick brown fox jumps, OVER over। यहाँ से कंट्रोल एस के थोड़ा सा वेट कर। अभी क्लास 2 में जाने वाली हूँ, अभी क्लास 1 मोदे। एक्नॉलेज कीजिए कि साहब ये एक चीज है। ब्लाइंडनेस जो है कोई क्राइम नहीं है, उस बच्चे का या उस इंसान का उसमें कोई दोष नहीं है। आप सेंसिटाइज होइए और आप उनके लिए जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपको ये पूरे समाज की जिम्मेदारी। उन बच्चों को फैमिलीज जो है छुपा के रखते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते हैं। मतलब कि वो समझते हैं कि हमने कोई पाप कर लिया है, कोई गुनाह कर लिया है, इसलिए ये बच्चा हमारे यहाँ पे है। तो ऐसे में जो है, अगर घर वाले सबसे पहले अगर सेंसिटाइज हो जाएं कि उस बच्चे को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हम देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर सकते हैं। टॉप कॉर्नर ये है डॉट नंबर 2, राइट मिडिल कॉर्नर ये है डॉट नंबर 3, राइट बॉटम कॉर्नर ये है डॉट नंबर 4, लेफ्ट टॉप कॉर्नर ये है डॉट नंबर 5, लेफ्ट मिडिल कॉर्नर ये है डॉट नंबर 6, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। डॉट नंबर 1 का मतलब होता है ए, डॉट नंबर 12 का मतलब होता है बी, डॉट नंबर 14 का मतलब होता है डॉट नंबर 14 का मतलब होता है सी, डॉट नंबर 145 का मतलब होता है डी, इस तरह से जेड तक है। डॉट नंबर 1356 का मतलब होता है जेड। कब सीखा आपने ये? किसने सिखाया आपको? ये सक्षम दिल्ली में है, नोएडा में, तो मैं वहाँ से सीखी हूँ। अच्छा, वहाँ से सीखी हैं तो आप? मैं गई थी वहाँ? गई थी मैं 2000। अभी कैसे पढ़ती हैं आप? कौन पढ़ाता है आपको? अभी तो मेरी वहीं से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अच्छा, वहीं से होती है। 2019-20 में गई थी। का है? मैथ से। अच्छा, मैथ का है, चलिए ठीक है। अच्छा, मैथ में आप कुछ भी लिख के बता दीजिए। ये मैं इसमें पहले समझने की चीज होती है 1 to 10, तो पहले मैं 1 to 10। अच्छा, तो बिल्कुल आप टीचर हो गई हैं। तो पहले मैंने 1 to 10 ही से स्टार्ट किया था। हाँ, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, हम सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए, इसको खोलना है, क्योंकि इसको खोलना है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। पूरा क्यों खोल लेगी? आराम से। यहाँ से लिखूंगी। क्या लिखेंगी आप? 1 to 10। अच्छा, 1 to 10। आप कुछ भी नंबर लिखवा दीजिए, पूछ रहे हैं वो लोग, वो लिख दीजिए। अब 5 लिख दीजिए डायरेक्ट 5। हाँ। ऐसा होता है 5। कैसा होता है, दिखाइए। ऐसा होता है 5। अच्छा, इसको छू करके पता चलेगा। हाँ, ये इसमें सेल्स भी तो हैं, छोटे छोटे से। अच्छा, ये सेल्स में कॉर्नर्स बने हुए हैं ना? 8 कॉर्नर है सेल्स में। 8 कॉर्नर्स है ना? 2 3 4 5 अच्छा, 6 7। तो हर कॉर्नर्स पे एक नंबर होता है? नहीं, ये क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे। अच्छा, ये क्लॉकवाइज घूमता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आपका 8 हो गया। अच्छा। अब यहाँ से होता है 9, 0, उसके बाद प्लस साइन, माइनस साइन। ये सब इसी के अंदर है? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत मुश्किल है आंख वालों के लिए। एक है ना, ये मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? हाँ। ठीक है, अब आप इसको बताइए तो इसमें क्या है लिखा हुआ? ये वाला। ये तो ये प्लस साइन है। अच्छा, आप ये बताइए, ये चलिए, ये क्या है? ये क्या है बताइए। ओ। अच्छा, उसके ऊपर जाइए। ये क्या है? ओ। हाँ, होगा, वही है। अच्छा, ये बताइए ना, ये क्या है?
M, वेरी गुड। ये भी M है। पहले मैं ही बता, अच्छा हाँ बता ही दीजिए, हम कह रहे हैं ना आप बहुत सख्त टीचर होंगी। ये वाला बता ही लेकिन वो देती हूँ। बेचारा जब मैंने जाएगा कहाँ five- भाग के? जब मैंने 1 to 5 तक बता ही दिया है तो अब नहीं मैं नहीं आगे बिल्कुल बता ही देती हूँ। नहीं, आगे भी बताइए। स्वर, अच्छा तो ये आ है, ये 3 4 5 आ। अच्छा, आप इसमें वो वाला हमको बताइए तो आपका नाम किससे होगा शुरू? आ से, तो यहाँ आ है। तुम शुरू में ही आ गया है तो। हाँ अच्छा, पापा का नाम क्या है आपके? अब रुकिए मैं वो भी, अच्छा आप वही खोज रही हैं आप? अच्छा नहीं मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बस ढूंढ, मिल मिल गया। गया? अच्छा पापा मिल गए। क्या नाम है? अब नाम भी बता दिए, पता चलेगा ना हम लोगों को। मेरे अब्बू का नाम तफीमुर रहमान है, तो यहाँ पे टी है, तो टी मेरे अच्छा मिल गया आपको? हैं? मिल गया। ठीक है, मिरर इमेज पढ़ा जाएगा, अपोजिट होगा तो ये राइट से लिखा जाएगा। अच्छा राइट से लिखा जाएगा। जब आप राइट से लिखिएगा, मैं लॉक कर दूं, लाइए। हाँ लॉक है लॉक है। तो आप जब राइट से लिखते हैं तो फिर जब आप उसको पेपर को निकालेंगे तो पलटना पड़ेगा आपको, तो तब ये लेफ्ट से होगा। अच्छा, तो ये जो है उभरा हुआ जो है और इसमें एक आएगा। चीज आपको तो बताना, ये लोग लिखेंगी एक राइट से, लेकिन और फिर अब फिर वो छोड़े मैं हाँ, उनको बता एक चीज बताना चाहती हूँ। लीजिए आप पेपर, लीजिए आप हाँ बताइए। इस पेपर को रखिए ना, पेपर के नीचे एक चीज होती है, यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे पूरा देखिए आपको, अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 इस पे उभरा हुआ भी है। तब पता और एक चीज आपको बता दूं जी, जी। कि उसमें अगर आपको कुछ गलत हो गया तो उसमें आपको 6 डॉट पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अब आपका कैसे भी करके नहीं मिट सकता है। मिट नहीं सकता ओ, इसमें इरेज करना मुश्किल तो होगा कुछ नहीं। भी नहीं है, तो लेकिन अगर 6 डॉट कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो इरेज हो गया वो। इरेज माना जाएगा, मतलब वो नहीं रीड किया जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें जो है एक्चुअली में ये बहुत पेन टेकिंग जॉब है, आसान नहीं है। मतलब कि ये नीचे में लिखिए, और कभी कभार ये भी हो जाता है ना कि ये मेरे हाथ में कभी कभार चुप भी जाता है। ओहो, तो लिखिए तो बेटी, जैसे अलीदा लिखिए, नीचे लिखिए, कहाँ से? नीचे लिखिए, इस वाले में देखिए, ये लिखिए अलीदा, लिखिए आप अपना नाम। अब देखिए यहाँ पे ना कैपिटल साइन के डॉट नंबर 6 लगाते हैं। नहीं यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा इस वाली लाइन में, यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डॉट नंबर 6 लगाती हूँ। ये डॉट नंबर 6 का मतलब ये हुआ कि कैपिटल स्टार्ट हो गया। तो अच्छा। उसके बाद मैं लिखती हूँ ए, ए। देखिए मैंने अब मैं एल लिख रही हूँ। आप देखिए 1 2 3 एल, उसके बाद 1 2 4 आई, उसके बाद Z 1 3 5 6 Z ए। नाम बताइए ना क्या लिखा है? ए एल आई जेड ए। देखें वो जिससे लिखती हैं आप, देखें तो काफी कभी कभी, अच्छा ये है ना, काफी नोकीला है। नोकीला। और दूसरी बात ये है कभी कभी आपके हाथ की, आपकी उंगलियों में भी चुभ जाता है ये। हाँ चुप जाते। अच्छा अब हमको आप अपना नाम बता दिए, नाम क्या है आपका? पूरा अलीजा नाम? रहमान। अलीजा रहमान। अच्छा, पापा का नाम क्या है? तफीमुर रहमान। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? मिस्टर नहीं लगाए बेटी आप। मिस्टर तफीमुर रहमान। और मम्मी का नाम है डॉक्टर महजबीन रहमान। अच्छा और मेरी जी। और मेरी बहन का नाम है रायदा रहमान। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है अच्छा, आपसे छोटी है। जी। और हम अच्छा, आप 4 कितने साल members की हैं, हैं। आपको पता है? मुझे पता है। अच्छा पता है, कितने साल की हैं? मैं इस साल 8 साल की। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? सारी चीजें अच्छी सारी लगती चीजें। अलीदा डोंट लाई। देखिए नहीं, पापा नहीं, बैठे हुए हैं। नहीं पक्का सच्ची सारी चीजें अच्छी लगती अच्छा अगर अच्छा, अगर सब्जी हो तो खाना खाने में आधा घंटा लगता है। ऐसा नहीं, वो बता दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल। अच्छा, कौन प्यार ज्यादा करते हैं, पापा या मम्मी? नहीं ये टफ क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन है। अच्छा, पापा को मैं अंदर भेज देता हूँ। नहीं फिर भी ये टफ क्वेश्चन है फिर भी। अच्छा, ये दोनों करते हैं ना? लेकिन ऐसा भी है कि और एक चीज है कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, मुझे पेंसिल से लिखना भी बहुत पसंद है। अच्छा, पेंसिल से फिर आप लिखती हैं?
हाँ कभी कभी, लेकिन आपने टॉपिक चेंज कर दिया पापा और मम्मी वाला। क्योंकि वो वाले टफ भी है फिर। टफ है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं दोनों टफ क्या है, दोनों प्यार करते हैं, हाँ है ना? हाँ। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं? ये भी टफ है। ये छोटी बहन का नाम ले लीजिए, ये टफ नहीं है। अच्छा बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, टफ है तो छोड़ दीजिए, है ना? सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करना भी चाहिए। सबसे प्यार बिल्कुल, करती बिल्कुल, हूँ। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक, तो मैंने ऑन किया, ये स्पेस प्लस 1 3 4 5 करूंगी तो एक मैजिक देखिए। ये एक न्यू पेज निकला है। अच्छा, जैसे कंट्रोल एन करते हैं तो ये देखिए आने जाने लगे .7 और .8, देखिए ऐसे उसको फिल कर सकते हैं। ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर है इसका, देखिए ऐसे ब्लिंक कर रहा है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जल्दी से कुछ लिखूंगी हाँ, वरना कुछ भी तो लिख दीजिए। आप नाम लिख अब देखिए, अब एक चीज ये देखेंगे आप इसमें कि वही चीज जो उसमें लिखा जा रहा था देखिए, स्लेट अब में, मैं तो उसमें इसकी स्पीड बहुत कम थी, यानी अच्छा, हाँ। हाँ। तो देखिए, अब जाहिर सी जैसे बात है, जाहिर उसमें एन लिखने काफी के लिए मेहनत- उसको 5 मरतबा करना पड़ता था, तो अब वो एन जो लिखेगी यहाँ पे वो एक ही बार में लिखा अब चला मैं जाएगा। आपको इसमें की जैसे सिक्स आप और अच्छे से बता देती अच्छा हाँ, बताइए, कुछ लिख करके बताइए। लिख कर कंप्यूटर की स्पीड की गुड न्यूज क्या है? 84 वेरी गुड 84 इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट। और सर सीधे रखिए। हो गया क्या द हुआ? क्विक। अब देखना नहीं है रीता, जल्दी लिखिए पहले आप। कोई ब्राउन सीधा रखिए बेटे सर। ब्राउन भी हो गया, फॉक्स। फॉक्स भी हो गया, हो गया। चलिए आगे चलिए। जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। जंप अब इसमें उनको जो पढ़ के दिखा दीजिए कहाँ अब इसमें एक फुल स्टॉप का भी डॉट होता है, 2 5 और 6। से। अच्छा, अच्छा, ये फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हो गया। अब दिखा दीजिए वो पढ़े। अब इससे जो है अच्छा, इससे जो है आगे लाइन पीछे करते हैं। आगे पीछे कर ये है पैनिंग की, THE द QUICK क्विक, द क्विक, the quick BROWN, the quick brown fox, the quick brown fox, क्विक ब्राउन फॉक्स। JUMPS jumps, the quick brown fox jumps, OVER over, the quick। अच्छा, एक बात बताइए, आपका एक YouTube चैनल है ना? हाँ वो तो है। अच्छा, कब बनाया आपने? 17 को। हाँ हाँ अभी इसी महीने की बात है? हाँ, अभी तो 17 तारीख को। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या उसमें डाला है आपने? कुछ पढ़ के स्टोरी? हाँ हाँ स्टोरीज डाली हूँ, और आज अब्बू डाले हैं उसमें स्टोरी ना। हाँ एक स्टोरी तो मैं भी तैयार कर रही हूँ, वो भी नहीं हुई है, द थिफ, इंग्लिश स्टोरी द थिफ। चलिए ये बताइए, क्या फेवरेट कलर कौन सा है आपका? पिंक, वो भी मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है, वो भी है पिंक एंड ऑरेंज पिंक है? कलर की, वो भी है पिंक एंड ऑरेंज कलर की। कि हम टीम व्यूअर की आईडी फिर से मैं भूल गई अपनी। टीम व्यूअर आईडी? हाँ अच्छा, वो भी कर लेती हैं ए आप? बेटे नहीं, तो उसमें फिर फाइल्स वगैरह आप सेव कर लेती हैं? हाँ फाइल सेव करती हूँ, फोल्डर बनाती हूँ। फिर तो मैं ऐसा भी होता है कि मैं पूरी कंप्यूटर क्लास अपने से भी करती हूँ। तो उसमें यह फिंगर का यूज़ करती हैं आप यहाँ पे? फिंगर का यूज करती हूँ। तो इसमें कैसे पता चलता है आपको कि कौन सी चीज़ लेफ्ट है, कौन सी चीज़ राइट है, और कर्सर कैसे मूव कर रहा है? एक चीज है देखिए, ये अब एक मिनट बस मैं छू के बताऊंगी। ये जे है, एफ और जे पे एक मार्क है, ए के ऊपर क्यू, एस के ऊपर डब्ल्यू, एस डी के ऊपर ई, एफ के ऊपर आर, जी के ऊपर टी, एच। अच्छा, कितने दिन से काम कर रही हैं आप इस पे, लैपटॉप पे? मार्च से कर रही हैं? मार्च से करेंगे। अच्छा अच्छा तो अब कितना हो जाएगा मेरा, मार्च आ जाएगा 12 मंथ्स। अच्छा अच्छा। आपके कोई दोस्त हैं? रीता हाँ है नहीं दूसरा? है कोई दोस्त? एक है जिसका नाम वैष्णवी है।
अच्छा अच्छा, वो ऑनलाइन ही है। हाँ ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन फ्रेंड्स। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ। जब तक कभी मैम नहीं आई होती है ना, तो तब तक मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग मैं बात अपने फ्रेंड करते के हैं। साथ बात करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और हम तो आप ऐसा जो भी है क्लास कि कर रही ऐसा है हैं कि हम लोग के जी। पास ग्रुप है। एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, फिर अच्छा, क्या करना चाहती हैं? पढ़ के क्या कुछ बनना चाहती हैं आप? कुछ ख्वाहिश है आपकी कुछ करने की? क्या ये करना मैं चाहती हैं? सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं बताइए? मतलब मैं पढ़ते जा रही हूँ, फिर मैं सोचते जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अभी मतलब आप प्रोसेस में हैं, पढ़ भी रही हैं, सोच भी रही हैं। अच्छा, फिर भी कुछ ऐसा लगता है ये करना है मुझे? की तरह बनना है। अल्लाह, अरे वाह, इसीलिए नहीं बता रही थी। अम्मी की तरह बनना अभी है। अभी मैं सोची, मतलब मैं ये सोची हूँ कि हाँ, बताइए बताइए। मैं भी बोलिए। मैं भी पीएचडी करूंगी। अच्छा, पीएचडी करेंगे, चलिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आप, उससे भी आगे जाएंगे आप, है ना? हाँ, मतलब मैं भी सोची हूँ कि मैं पीएचडी करूंगी। उसके बाद मैं अभी तो मैं इतना ही सोची। अच्छा, तो आपकी अम्मी ने पीएचडी किया है? हाँ, अरे वाह, क्या है हॉबी, क्या है आपकी, क्या पसंद करती हैं आप, क्या करना? हॉबी नहीं है ना आपको, क्या पसंद सबसे है ज़्यादा आपको? अच्छा क्या लगता है आपको, किस कौन से काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो आप खुद मजा करना आता चाहती हैं? है मुझे आर्ट्स में। मैं आर्ट्स की, जिस दिन भी मेरी आर्ट्स की क्लास अच्छा, होती आर्ट है, एंड मैं क्राफ्ट्स हैप्पी, जो बनाती हैं आप? हाँ हैप्पी हैप्पी रहती हूँ मैं उस दिन। मैं उस ओहो। दिन एकदम से जल्दी से मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। LIVE। इन किशनगंज। के ISH। के आई, नहीं रुकिए। फिर क्या हुआ? ठीक है, अच्छा कैपिटल के के स्मॉल आ गया तो नहीं नहीं। आई हाँ, एस SH HANG NG GNJ GANJ ये डी डी हो गया, ये डी हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। GUNJ ANJ। GANJ। आप सेव कर चलिए दीजिए। इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, सब ठीक है, आप यहाँ सेव कर दीजिए। यहाँ से कंट्रोल S के थोड़ा सा वेट करती हूँ। जी, नहीं अरे अंकल के नाम से कर दीजिए ना। AFFAN। या तो आपने क्या बोला था? AFFAN। हाँ हो गया, चलिए सेव कीजिए। यहाँ पे वो सेव डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है ना? हाँ हाँ बॉक्स खुला हुआ है। Items new list names lit button and is a document. Tree new level 2 local disk left paren C colon right local disk left paren D colon. Items new list and is a class 1 not selected 1 of इसी को 23. चेंज कर दीजिए ऐसा। Page तो selected. 2 क्लास का बच्चा जो है 3 क्लास का, कि वो यहाँ पे सेव कर रही है, असल में हम वो देख रहे हैं कि वो ड्राइव चेंज कर रही है। ड्राइव में वो लोकल डिस्क SST में कीजिएगा। SST में ही ना करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने अपना जो मतलब एड्रेस और ये सब लिखा है ना। हाँ SST में कीजिए। ओके, SST 4 of 12. यस, SST सिलेक्टेड। हाँ ये चलिए अब आप सेव कर दीजिए। List body part stop dockets not selected 1 of 7. मज़े से मैं सेव कर देती हूँ। रुकिए, मैं सेव कर दूँगी एकदम। अब यहाँ पे और टेस्ट कर देती हूँ। And dot dockets dash Microsoft हो गया, हो गया, हो सेव गया? हो गया, हो गया। बिल्कुल। Microsoft Word document. चलिए अब इसको बंद कीजिए। And Asked asked him to to get get a a potato, potato, comma, and and egg. comma Winword selected desktop. रुकिए। विनवर्ड हो गया। Desktop document 1 dash Microsoft Word left paren product activation failed right paren Microsoft Word अब क्या document करना है? edit multi वो कर लिया, one full section, screen कर one लीजिए, type, maximize full कर लीजिए। 11 PT default color blank. मैक्सिमाइज कर Restore दीजिए। unavailable R move pen size S minimize maximize S. Document 1 dash Microsoft Word left paren मैथ भी आपने सीख लिया? हाँ, मैथ्स भी सी। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं अभी आप? अभी क्लास 2 में जाने वाली हूँ, अभी क्लास 1 में। आप कौन सी कंट्री में रहती हैं, आपको पता है नाम? इंडिया, अच्छा, कैपिटल कौन सा है इंडिया का? दिल्ली, अच्छा, स्टेट कौन सा जहाँ आप रहती हैं? बिहार, ओहो, बिहार का कैपिटल क्या है?
पटना, अच्छा, ये सिटी कौन सी है जहाँ आप रह रहे हैं, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रिक्ट भी तो किशनगंज है। किशनगंज ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आसपास में और भी डिस्ट्रिक्ट है पता है आपको? कौन कौन बताइए तो, आप कुछ भी याद है? और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटी? आसपास में कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है? और चलिए सही। हाँ सही बोल। पूर्णिया है, अररिया है, दालकोला है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, बहुत कुछ जानती है आप। हाँ, हाँ, किशनगंज अच्छा, किशनगंज में में कितने ब्लॉक्स हैं बताइए? 7 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स हैं। अच्छा। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, हम्म कोचाधामन हम्म और कोचाधामन, पोठिया हम्म और टे टेरागाछ, अच्छा छत्रगंज भी है ना, नहीं, छत्रगंज नहीं, अच्छा किशनगंज। किशनगंज, अच्छा, आपका आपका गांव कौन सा है, कौन से गांव में रहती हैं पता है आपको? मौदे। अच्छा, मौदे में है। हमारा नेशनल फ्लैग भी मुझे पता है, अच्छा, नेशनल फ्लैग पता है? क्या पता है आपको नेशनल फ्लैग के बारे में? ट्राइकुलर। अच्छा, ट्राइकलर है। अच्छा, अलीगढ़ में पढ़ना चाह रही हैं आप? हाँ, अच्छा, क्यों क्यों पढ़ना चाह रही हैं अलीगढ़ में? क्योंकि अलीगढ़ में मेरी अम्मी पढ़ी। हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि इस बच्ची के बारे में, कि इसकी आँख की रोशनी नहीं है, बीनाई नहीं है, कब से है, इस तरह से उनकी परवरिश होती है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अलीज़ा इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड। ये जो है मतलब कि 6.5 महीने में इसकी पैदाइश हुई है, या 6.75 महीना कहिए, और जिसकी वजह से जो है इनको ऑक्सीजन थेरेपी में काफ़ी दिन तक रखा गया, तकरीबन 54 डेज़ में, तो जिसकी वजह से इसका जो है रेटिना डिटैचमेंट हो गया। और उसको आप ये कह सकते हैं बाय बर्थ? हाँ, ये बाई बर्थ ऑब्वियसली, जिसकी वजह से जो है हम लोग पहले तो काफ़ी परेशान हुए कि भाई इसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई एक कैसे की बहुत जाएगी? बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया इसके लिए, मैं भी और मेरी मिसेज भी, हम लोग दिल्ली गए और उसमें हुआ क्या इनका, जो रेटिना है इसको डिटैच है? हाँ, ये रेटिना ऑक्सीजन, डिटैचमेंट बोलते की हैं। ज़्यादती की ऑक्सीजन वजह से। थेरेपी जब बच्चों को लगती है, तो हालांकि अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है टेक्निक्स आ गई हैं। टेक्निक्स है। उस वक्त हम लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ डायग्नोसिस एट द राइट टाइम की वजह से जो है ऐसा हो गया। तो खैर, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। मतलब कि जो खुशी की बात यह है कि मतलब कि जिसकी वजह से, अलीज़ा की वजह से हम लोग इतना सेंसिटाइज हो पाए हैं कि इस तरह के बेशुमार बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और ख़ास करके आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि जो 10% बच्चे हैं पूरे कंट्री के, वो सिर्फ बिहार में है। 10% सिर्फ बिहार में सिर्फ है। बिहार में है पूरे उसकी हिंदुस्तान। वजह क्या है? एक्चुअली में जो क्या प्रॉब्लम है? रिटर्न जो बेबीज हैं, या अच्छा। के ये कहिए कि जो जो 6 महीने और 7 महीने में जिनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उनको Early हाँ, stage में अर्ली जिनका स्टेज में डिलीवरी होती है, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डाइट्स मिलने चाहिए, वो डाइट्स नहीं मिलने की वजह से भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी। एक रीज़न ये भी एक रीज़न ये भी है। और उसमें जो अगर देखेंगे आप, मेंटल रिटार्डनेस का जो केस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी 3 दिसंबर को हमने इसमें अमोर में एक प्रोग्राम किया था, और वहाँ पे जो है हमने आंगनबाड़ी के ख़वातीन को हमने बुलाया था और जानने की कोशिश की थी कि उनके सेंटर्स में कितने बच्चे जो है मेंटली रिटार्डेड हैं। तो आपको जानकर हैरत होगी कि 40 सेंटर्स का हमने जो है एक डाटा कलेक्ट किया, और हर सेंटर में 2-3 बच्चे जो है मेंटल रिटार्डनेस के शिकार हैं। तो उसकी वजह यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो जिस वक्त के सर बनता है, जिस वक्त बच्चे का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें जो है बच्चों को सही से उनको जो पौष्टिक आहार जो मिलना पौष्टिक चाहिए, आहार जो मिलना चीज़ें चाहिए, मिलनी वो औरतों को नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये बच्चे हो रहे हैं, और इतने पूरे बिहार में हो रहे हैं। पूरे बिहार और पूरे बिहार में ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समझ जाइए कि नहीं के बराबर में इंतजार है। अब तो सरकार ने तो नॉर्मल जो स्कूल है वहीं इनरोल करने के लिए इनके लिए कहा है। अब देखिए पूरे, अभी मैं तो क्या सरकारी स्कूलों में या ऐसी जगह पे, या इनके सरकार की तरफ से कोई नज़्म दिखा आपको? अब देखिए, ये एक्चुअली में ना हमारी सोसाइटी जो है, सरकार की बात छोड़िए आप, पहले तो सोसाइटी ही सेंसिटाइज नहीं है। सोसाइटी इसको जो है समझती है कि ये एक तरह का हिंड्रेंस है, ये हमारी सोसाइटी पे, हमारी फैमिली पे बोझ है। तो वो ऐसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो तो आपने अपने बच्चे को कभी ये बताया, या कब बताया कि बेटा आपको दिखता नहीं है, आप हमसे अलग हो,
या ऐसा कुछ feel नहीं, उनको अलीज़ा को हमने ये बताया कि यू आर ए वेरी एबल्ड चाइल्ड। अल्लाह ताला सब चीज़ को अलग अलग बनाता है। हम लोग आँख से देखते हैं, आप अपनी अंगुलियों से feelings देखते से हैं उंगलियों से अपने। और तो अलीज़ा के जो टच है वो इतना स्ट्रोंग है जितना कि हमारा और आपका नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कि आप मुझे बचपन से जानते हैं, मेरे चेहरे पे दाग है, आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन अलीज़ा जो है कहती है कि अब्बू आपके चेहरे में यहाँ पे दाग है, दैट इज़ वेरी माइन्यूट। अगर आप देखें तो वो छू करके जो कहते हैं कि अब्बू आपके चेहरे में जो है ये कटा हुआ कैसे है। तो उसकी जो टच है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। और उसको जो है अगर आप मोटर नर्व्स को अगर सही से अगर ट्रेन करें बचपन से अगर आप, तो फिर जो है जो नॉर्मल बच्चे हैं उससे जो जो हाइड बच्चे हैं, किस तरह से आपने क्या क्या इसके लिए तो पहली बात यह कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, खास करके दिल्ली में बहुत अच्छा काम है। सक्षम वालों का इतना खूबसूरत काम है कि ऐसा लगता है कि वो सारे लोग शायद जन्नत जाएंगे। जितना तो सक्षम जो है वो किनका है, और ये खुद भी क्या ब्लाइंड है? ये सक्षम जो सर चलाते हैं वो खुद ब्लाइंड है। उसमें काफ़ी ब्लाइंड लोग टीचर्स हैं और ब्लाइंड्स की ट्रेनिंग करते हैं वो। और पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं, दिल्ली से लेकर के नॉर्थ पूरे बिहार तक काफ़ी सारे बच्चे इससे एसोसिएटेड हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, काफ़ी बच्चे भी जो ये क्या ये पेड है या सेमी पेड है या क्या है? ये एक्चुअली में CSR के तहत चलता है ये। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग एसोसिएटेड हैं उनसे जो है फंडिंग है उनकी, ठीक है ना। तो वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। अभी बहुत हेल्पफुल हैं ये लोग, बहुत हेल्पफुल है। आप मतलब कि अभी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं। अच्छा, आपने क्या इसी को देखते हुए यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर ये जो हमने देखा वहाँ पे, तो हमने सोचा कि भाई मतलब कि ये तो इतना बड़ा एरिया है और सोसाइटी बिल्कुल इनसेंसिटिव है, तो क्यों ना हम लोग जो है खुद एक सेंटर शुरू करें। पूरे बिहार में जो है कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे आप अपने बच्चे को दे करके ये मुतमईन हो सके भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा। पूरे बिहार में कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अगर है भी तो वो बराए नाम है इसमें पटना में है। तो वो बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी मॉडर्न कोई खानापुरी है, वो खानापुरी 150 बच्चों का इंतजाम है। और पूरे बिहार में जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 6.25 लाख लोग ब्लाइंड हैं। अगर 6.25 लाख लोग, अगर 5 लाख लोग ही अगर माने तो कम से कम 60-70 हज़ार तो बच्चे होंगे। सही, ये 2011 की बात है। 2011 से अब और बच्चे 12 साल हो गए। तो अब जो 70,000 बच्चों के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास पढ़ाई का इंतजाम बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब जो ये आया है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो भी आया है जो कि तमाम स्कूलों में, तो अब जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे टीचर्स बहाल किए हैं जो कि ब्लाइंड्स को पढ़ाना जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए एक स्कूल में और या उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ वो चीज़ें नहीं है। तो उन टीचरों से दूसरा कुछ काम लिया जाता है। स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड जो भी कह लें आप, वो तो बहुत तरह के होते हैं। उसमें ब्लाइंड को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मतलब कि मैं ये समझता नहीं हूँ। मैं मतलब कि आई एम अश्योर्ड जिस तरह से अलीज़ा कर रही है, जितना पढ़ाई जितना अच्छा वो कर रही है, जितना कंप्यूटर एक आइड आदमी भी जो है इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं कर सकता जितना वो कर रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर आप जितनी एनर्जी आप एक अपने दूसरे बच्चों को जितनी एनर्जी आप लगाते हैं, जिसको आप नॉर्मल लगाते हैं, उससे कम एनर्जी अगर आप इस बच्चे को लगाइएगा तो ये बच्चा आगे बढ़ जाएगा। आपको हम बराबर भी लगाने नहीं बोल रहे हैं, उससे कम अगर भी अगर लगाइएगा, क्योंकि इनका जो फोकस जो है ना वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है जिस तरह से हम लोग देखते हैं, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टिमुलस हैं हमारे पास, लेकिन उनके पास नहीं है कोई स्टिमुलस नहीं है। कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है इनका। अगर एक चीज़ वो सीखती है तो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सीख जाती है। अच्छा, इनके साथ बाकी बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट नॉर्मली घर में होता है कि कभी उनको डांट भी पड़ती है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट, तो वो इसी तरह का नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कुछ स्पेशली केयर है? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जब कोई बच्चा किसी चीज़ से ज़रा सा जो है माजूर हो जाता, कमज़ोर हो जाता है, तो हम उनके तई बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं। जो नॉर्मल जो इमोशनल एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है, ठीक है बाहर की दुनिया वो हो रही है, ठीक है, लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनको, तो उनको सख्त होना पड़ेगा। उनको भी जो है बिल्कुल, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, वो डिफरेंटली एबल है। अगर वो काम सही से नहीं कर पा रहा है तो आप उसको वैसे ही डांटिए, वैसे ही प्यार से समझाइए जैसे आप दूसरे बच्चे को, ताकि उनको। अब ये बताइए ना कि एक छोटा, अभी मेरी छोटी बेटी है, वो तो ठीक है हम लोगों की तरह है, तो वो भी चलना सीखती है तो गिरती है, सही, उसको भी चोट लगती है,
फॉर्चुनेटली अलीजा को भी वैसे ही हुआ है, उसको भी चोट लगी है, उसको भी चलने में परेशानी हुई है। तो उसके लिए हम लोगों ने कोई अलग से उसको ये नहीं बताया कि बेटा नहीं उसके हमेशा प्रोटेक्टिव रहे, नहीं ठीक है, चोट खाएगी तभी तो सीखेगी। क्या स्कूल का क्या है वो ट्रेनिंग सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, किस तरह का होगा? अभी जो है हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर में होना ये है एक्चुअली में, क्या नाम क्या है उसका? इसका हमने एबल्ड सीड्स नाम रखा है। एबल्ड सीड्स। यानी कि एक ऐसा बीज जो कि एबल है और हमने पूरी सोसाइटी ने उसको डिसेबल बनाया। अच्छा, हमने उसको डिसेबल बना दिया और आगे स्पेशली एबल्ड है। वो स्पेशली एबल्ड है, तो एबल्ड सीड्स नाम रखा है उसका। और ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल से, और उसका पूरी तैयारी चल रही है। और अभी जो पूरे किशनगंज में ही सिर्फ जो है स्कूल में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो तकरीबन 105 बच्चे तो सिर्फ ब्लाइंड कैटेगरी में है। सिर्फ ब्लाइंड कैटेगरी में, उसमें जो है अगर आप देखेंगे और दूसरे जो हैंडीकैप जो क्लासिफिकेशन वो अलग बच्चे, तकरीबन जो पूरे किशनगंज में 400-500 बच्चे हैं मेरे जानकारी के मुताबिक। तो और इनको जो आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं इसमें असिस्ट कौन लोग कर रहे हैं आपको, कहाँ से? इसमें जो है दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हूँ, मेरी मिसेज है, हम लोग खुद ट्रेनिंग ली है। हम लोगों ने आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है खुद से भी? ट्रेनिंग ली है दिल्ली जाकर के। दिल्ली जा करके। उसके अलावा जो कितने दिनों की ट्रेनिंग? मेरी मिसेज तो पूरा 1 महीना रही है वहाँ पे। मैं कंप्लीट ट्रेन हुई है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है ऑनलाइन कंटिन्यूअस क्लासेस में जो है जुड़े हुए हैं। तो वी आर, अभी बच्चे की क्लास जो है वो ऑनलाइन हो रही है। और एकदम बिल्कुल सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लास होती है। 9 बजे से 1 बजे तक क्लास होती है। कौन सी क्लास तक की पढ़ाई बच्ची ने कर ली है? ये मतलब क्या समझ जाइए कि इसके इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है ये 1 क्लास से ज़्यादा है। शी 7 years old, उसको 1 क्लास में होना चाहिए था अभी। तो वो जो है अभी 1 क्लास से, अभी आप 1 क्लास की किताब जो है जो इंग्लिश की किताब है आप पढ़िए तो वो जो है उसकी कम्प्रीहेंशन लेवल, हाँ वो समझ लेती है उसको आपको हिंदी में उर्दू में जो है बता भी देती है। वो बता देती है, हाँ वो कन्वे कर देती। तो इससे जो है उसका एक कम्प्रीहेंशन लेवल का अंदाजा है। मैथमेटिक्स भी आप 1 क्लास में वही मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ये भी अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मतलब क्लास 2 में, स्टैंडर्ड 2 में एडमिशन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप खोलेंगे वो किस तरह का है, क्या देखिए वो ट्रेन अब पैटर्न क्या है एक्चुअली में, वो ये है कि अब आपको इन बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं कायम करना है। जी बिल्कुल, ये तो उसको सरकार की गाइडलाइन और पूरे जो रिसर्च है पूरे दुनिया की वो यही कहती है कि आप इनको, चूंकि इसके लिए आप एक अलग दुनिया नहीं बना सकते हैं तो फिर इसके लिए अलग स्कूल क्यों बने, इसको तो इसी दुनिया में रहना है। तो स्कूल जो है द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो कैसे दूसरे लोगों से एसिमिलेट करेंगे। तो हम लोग करना ये है हम लोगों को कि हम लोग जो है ऐसे बच्चों को अपने सेंटर में 1 साल, किसी को 6 महीना, जो बच्चा जितना जल्दी कॉप कर जाए, या 2 साल, उसको जो है कॉमन स्कूल के लिए हम तैयार करेंगे। अच्छा। और स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ये कानून के खिलाफ है। इस तरह से जिसका रैंप होगा या क्लासरूम स्पेशियस होंगे, जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो उन बच्चों के कब तक ये शुरू करेंगे आप? ये हम लोग अप्रैल से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये कमिंग अप्रैल से। तो इसमें क्या कुछ बच्चों ने एनरोल भी कराया है? अभी हम लोग एक्चुअली में एनरोल नहीं, अभी तो सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि काउंसलिंग का मसला है। हम लोग पेरेंट्स से, अच्छा, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। वो वही मैं बता रहा कि वो इतना प्रोटेक्टिव हैं कि वो उन बच्चों को बहुत डरना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई आप मर जाएंगे, आपके मर जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा? तो बोल रहा कि उनके भाई देखेंगे। मैंने कहा नहीं देखेगा उनका भाई। आपके ऐसे बच्चे जो है अगर इनको आपने इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, इनको पढ़ा लिखा करके इसको लायक नहीं बनाया, तो ये स्टेशन में जाकर के भीख मांगेंगे। मतलब समाज को अवेयर करना बहुत जरूरी है, चैलेंजिंग काम है। ये जो है अभी एक फैमिली के बारे में पता चला है हम लोगों को कि एक ही फैमिली में 3 बच्चे ब्लाइंड है। अब एक फैमिली में 3 बच्चे का हो जा रहा है। जाहिर सी बात, वो बेचारा जो है पता चला कि वो बेचारा जो मैशन है वो, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कितना खर्चा कर सकते हैं? तो बोला कि सर हम जो है 500-1000 रुपये खर्चा कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोगों के लिए जो चैलेंज है वो ये कि छतरगाछ यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूर है किशनगंज। अब उनको सुबह लेकर के आना, शाम को पहुँचाना, राइट। यहाँ पे मान के 3-4 घंटा हम लोग ट्रेनिंग देंगे, तो ये एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक रूट से कम 5-7 बच्चे हो जाएं, ताकि हम लोग जो है कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग पाए तकमील तक। संवाद के माध्यम से आप खास करके इस तरह के पेरेंट्स को
क्या हिदायत देना चाहेंगे, और वो और उन समाज के उन लोगों को भी जिन लोगों ने एक बेचारा या बेचारी बना के रखा है, देखिए, उनके लिए सबसे भी पहली क्या बात तो ये कि आप इसको जो है एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि साहब ये एक चीज़ है। ब्लाइंडनेस जो है कोई क्राइम नहीं है, उस बच्चे का या उस इंसान का उसमें कोई दोष नहीं है। आप सेंसिटाइज होइए और आप उनके लिए ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपको ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि आप जो है उनके लिए चीज़ें, चाहे उनका रास्ता हो, उनका घर हो, उनका स्कूल हो या उनके लिए मार्केट हो, आप उनके लिए चीज़ें जो है कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जिसमें जो है क्रोमोसोम के जो पेयर्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं। जी। वो बहुत बड़ी तादाद में वो हमारे इलाके में वो बच्चे हैं। उन बच्चों को फैमिलीज जो है छुपा के रखते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते हैं उनको। मतलब कि वो समझते हैं कि हमने कोई पाप कर लिया है, कोई गुनाह कर लिया है, इसलिए ये बच्चा हमारे यहाँ पे है। तो आप जो है, आप ये उस मसले का हल नहीं है। आप जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए और उस इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट कीजिए जो वो डाउन सिंड्रोम है या कोई भी या डिफरेंट लेवल है, किसी भी तरह आप उसको एक्नॉलेज कीजिए और इसमें शर्माइए मत। और दुनिया में बेशुमार, और अगर आपके तमाम हाथ, तमाम दोनों पैर, दोनों आंखें सलामत हैं, तो इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर किसी बच्चे के पास अगर दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे में जो है, अगर घर वाले सबसे पहले अगर सेंसिटाइज हो जाएं कि उस बच्चे को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हम देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और जब तक हम ये नई शुरुआत नहीं करेंगे, हमारे पूरे बिहार में जो हालत है वो बहुत ही पैथेटिक है। हमारे यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ तो छोड़े, जैसा मैंने कहा कि फैमिली ही तैयार नहीं है, तो दूसरे लोग जो है कैसे तैयार होंगे। तो सबसे पहले आप तैयार होइए, तभी सोसाइटी तैयार होगी। और इसको जो है, इसको एक्सप्रेस कीजिए, मतलब कि उसको छुपाइए मत। तभी जो है, अगर आप सेंसिटाइज होते हैं तो आप दूसरे को भी बच्चे sensitize अगर कर कहीं सकते और से भी, बाहर से भी अगर आप से रब्ता कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जो सबसे जो प्रॉब्लम है, या सबसे चैलेंज है, मैं ये कहूँगा प्रॉब्लम नहीं, जो चैलेंज है कि ऐसे बच्चों को हमको हॉस्टल देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हॉस्टल जो है ऐसे बच्चों को चलाने के लिए काफ़ी कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज। अभी क्या अगर एक बच्चा जो आपके ही आसपास में हो और वो यहाँ खुद से आए और लेके जाए, तो क्या एक्सपेंस, देखिए एक अंदाजा? अभी देखिए, अब एक बच्चा को हम लेके आए छतरगाछ से या तीनों बच्चा को लेके आए, कॉस्ट तो हमारा बराबर ही पड़ रहा है, ठीक है ना। वो मैटर नहीं है। असल जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो ये कि हम जो इन हाउस जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स जो बच्चों को दे रहे हैं, काफ़ी महंगे हैं। जैसे आपको एक लैपटॉप देना है, तो एक लैपटॉप जो 30-35 हज़ार का है। सही। एक आपको वो जो मशीन है, वो एक ऑर्बिट रीडर है, वो 35,000 का है। उसी तरह से आप चलने का स्टिक आ रहा है। बहुत चीज़ें जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है अब। तो अब जाहिर सी बात है, जब तक सोसाइटी सेंसिटाइज नहीं होगी, सोसाइटी ऐसे बच्चों के बारे में नहीं सोचेगी या ऐसे बच्चों की मदद के बारे में नहीं सोचेगी, तो ये अकेले कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि इस सेक्टर में किसी ने अब तक काम नहीं किया है, जो मेरी जानकारी है, इस खास करके हम सीमांचल में अगर देखें तो कोई ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। और ख़ास करके मैं, माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये कहूँ कि मुसलमानों का तो सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं है ये। यहाँ से दिल्ली तक जितने भी NGOs काम कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसमें एक भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को हमने काम करते हुए नहीं देखा है, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग जो है, हमारे लिए जो है, हम लोग जो है सब कुछ करते हैं, जलसा करते हैं, मुशायरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी आबादी, आप समझ रहे, पूरे बिहार में 20 लाख लोग डिफरेंटली एबल हैं। पूरे बिहार में 20 लाख डिफरेंटली एबल, सारे लोग डिफरेंटली एबल हैं। जी 20 लाख लोग, 20 लाख, यानी कि किशनगंज की आबादी 17 लाख है। यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है डिफरेंटली एबल है, और उस पे जो है कोई काम नहीं है, या काम है तो खाना पूर्ति है। तो इसमें जो है हम लोगों को सिंसियरली सोचने की ज़रूरत है। और हमारे लिए एक, चूँकि जो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि हम सेंसिटाइज हैं इन इश्यूज़ को लेकर के, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसी परेशानियों के हल के लिए वो क्या करते हैं।
हमारे साथ थे तफ़हीमुर रहमान साहब, जो किशनगंज के रहने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है जिसके प्रिंसिपल भी हैं आप। अख्तुल ईमान साहब के छोटे भाई हैं, उनकी एक बच्ची है जिसको हमने अभी दिखाया आपको। ये ब्लाइंड है, बाय बर्थ ब्लाइंड है, और किस तरह से वो 8 साल तक की उम्र को पहुंची है वो भी आपने देखा। और उसकी जो लर्निंग है, जो उसने सीखा है, वो एक नॉर्मल बच्चे से मैंने जो महसूस किया उससे ज़्यादा है। तो इस तरह के बच्चे बहुत से घरों में हैं, और आपके घरों में भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल हो सकते हैं, मेरे घरों में हो सकते हैं। तो एक तो ख़ुद को अवेयर करना और समाज को अवेयर करना, और इस तरह की कोशिश अगर कहीं की जा रही है तो उसमें हर तरह का सहयोग करना, समाज को उसके प्रति सेंसिटाइज़ करना कि ये बहुत ख़ास और अहम चीज़ें हैं। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़े पुण्य का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है। जिस स्वर्ग और जिस जन्नत में जाने की बात हम और आप हमेशा करते रहते हैं, तो ये शायद बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा एक कुशादा रास्ता है हमारे लिए उस तक पहुँचने का। तो आप भी अगर अपने आस पड़ोस कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज़ें देखें, कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा अगर है, तो जहाँ तक हो सके उसकी मदद की कोशिश करें। और अगर वो ब्लाइंड है तो इसमें आप हम तक भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तफ़हीम साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। असल में इसमें जो एक बात हम ऐड करना चाहेंगे कि अगर कोई भी कम से कम जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप जो है उस बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, उसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो आप कैसे ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए जो है आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे वो जिस तरह की डिसेबिलिटी हो, वो अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह जो है हम कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफ़हीम साहब, आपसे मिलके अच्छा लगा। और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें हम तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, और हर तरह का ताउन भी आपके साथ है। शुक्रिया।